लूका का सुसमाचार 10वां अध्याय 30वें वचन से आइए हम सब मिलकर पढ़ेंगे। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यहूदियों को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देख कर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाख रस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। प्रियो, हमारा जीवन एक आत्मिक यात्रा है। हम यात्रा कर रहे हैं। जन्म से यात्रा प्रारंभ हुई है, मृत्यु के साथ यात्रा समाप्त होती है। ये यात्रा आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। प्रिय भाइयों बहनों, ध्यान दीजिए। एक प्रभु के दास ने कहा, मसीहों की यात्रा हवाई जहाज की यात्रा जैसी है। हवाई जहाज पर आपने ध्यान दिया, यदि उसे उड़ना है तो आगे उड़ना होगा या फिर पीछे मुड़ना है। हवा में वो रुक नहीं सकता, अगर रुक गया तो गिर जाएगा। प्रियो, बिल्कुल वैसे ही एक प्रभु के दास ने मसीहों की यात्रा को साइकिल के साथ तुलना किया। जब आप साइकिल चलाकर जाते हैं तो आगे बढ़ना होगा या फिर मुड़कर आपको पीछे जाना होगा। लेकिन यदि आप आगे नहीं जाएंगे, पीछे नहीं जाएंगे, अगर वहीं रुके रहेंगे तो आप साइकिल से गिर जाएंगे। वैसे ही हमें अपनी आत्मिक यात्रा में भी आगे ही बढ़ना है। किस तरह आगे बढ़ना है? बाइबल बताती है, विश्वास के कर्ता और उसे सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते हुए हमें इस आत्मिक यात्रा में आगे बढ़ते जाना है। जब हम परमेश्वर से दूर जाते हैं तो हमें कौन से संकेत दिखाई देते हैं और जिन खतरों का हमें सामना करना होगा वो क्या हैं? प्रियो, सुन रहे हैं? हम में से यदि कोई परमेश्वर की उपस्थिति से दूर जा रहे हैं तो हम किन खतरों का सामना करेंगे या वे खतरे क्या हैं, उनके संकेत क्या हैं? हम में से कोई दूर जा रहे हैं क्या? तो फिर कुछ संकेत हमें दिखाई देंगे और कुछ खतरे भी हमारे सामने आएंगे। क्या हैं वे संकेत और क्या हैं वे खतरे? इस समय हमने जो वचन पढ़ा है उसमें हमें स्पष्ट दिखाई देता है। उसमें से पहला है, एक व्यक्ति यरूशलेम से यहूदियों की ओर जा रहा था। यरूशलेम परमेश्वर का चुना हुआ स्थान है। यरूशलेम में परमेश्वर का मंदिर है। यरूशलेम में मेरी उपस्थिति रहेगी, परमेश्वर ने कहा। स्वर्ग का एक और नाम है, क्या है बताइए? नया यरूशलेम। यानी यरूशलेम परमेश्वर की उपस्थिति और संगति का सदृश्य है। यरीयो नगर पाप और पाप में संसार का सदृश्य है। यरूशलेम में परमेश्वर रहता है, यरीयो में शैतान रहता है। यानी संसार का अधिकारी शैतान है और स्वर्ग का अधिकारी परमेश्वर है। हम जो परमेश्वर के संतान हैं, हम यरूशलेम के हैं। हम जो यरूशलेम से संबंधित है, हम जो परमेश्वर के संतान है, पवित्र जीवन जीना है, हमें यरीहो की ओर जाने की अनुमति नहीं है। यरूशलेम किसके सदृश्य है? परमेश्वर की उपस्थिति के सदृश्य है। यरीहो किसके सदृश्य है? पाप में संसार के सदृश्य है। एक व्यक्ति कहां से कहां जा रहा था बताइए? यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। वास्तव में मनुष्य को कहां से कहां आना है? पाप में संसार से पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में आना है। परमेश्वर हमें पाप में संसार से, पाप में अंधकार से अलग किया है। इस बात को हम पतरस की पत्री में देखते हैं। पतरस की पत्री 2 अध्याय पढ़ रहा हूं 9वें वचन को। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। हम कौन हैं? हम परमेश्वर की निज प्रजा हैं। हम कौन हैं? परमेश्वर के अद्भुत ज्योति में बुलाए गए प्रजा हैं। हम पवित्र किए गए परमेश्वर की निज प्रजा हैं। एक समय अंधकार में जिए, एक समय मन मर्जी से जिए और एक समय शैतान के कहे अनुसार घूमो कहने से घूमे, पियो कहने से पिए, मारो कहने से मारे, मन मर्जी से जिए। फलस्वरूप शैतान हमारे जीवन में क्या दिया? अशांति, दुख, अपवित्र जीवन,
जब हम ऐसा जीवन जी रहे थे तब परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को इस संसार में भेजकर हमारे लिए क्रूस के ऊपर मृत्युदंड देकर हमारे किए गए पापों के बदले प्रभु यीशु मसीह के दंड उठाने से हमें जो नरक का दंड मिलना था उससे हम बच गए। प्रभु यीशु मसीह ने हमें अंधकार में से अलग करके धर्मी बनाकर पवित्र करके पवित्र प्रजा के रूप में अपनी निज प्रजा बना लिया। प्रियो, सुन रहे हैं? हम कौन हैं? एक समय यरीहो में जिए, पाप में जिए, एक समय शैतान के लोग होकर जिए, लेकिन आज यरूशलेम में आ गए, परमेश्वर की उपस्थिति में आ गए, परमेश्वर के संतान होकर जीने के लिए चुन लिए गए, परमेश्वर की प्रजा होकर जीने के लिए चुन लिए गए। ये परमेश्वर का दिया गया अधिकार है, आशीष है। लेकिन यरूशलेम पहुंचने के बाद, परमेश्वर की उपस्थिति में आने के बाद, उद्धार पाने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, यीशु मसीह मेरा उद्धार करता विश्वास करने के बाद, यदि आप यरीहो की ओर जा रहे हैं, अगर आप संसार की ओर जा रहे हैं, अगर आप शैतान की ओर जा रहे हैं, तो आप में कुछ संकेत दिखाई देंगे। प्रियो, हम में यदि कोई यरीहो से यरूशलेम जाने वाला है तो बड़ी खुशी की बात है। पाप में संसार को, पाप में मित्रता को छोड़कर पवित्र जीवन जीने के लिए, प्रभु के संतान होकर जीने के लिए आप कदम बढ़ाकर आगे आ रहे हैं, तो ये सुरक्षित यात्रा है। आप उद्धार पाने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, ऐसे स्थिर आत्मिक जीवन को आप छोड़कर अगर संसार और शैतान की ओर और पाप में संसार की ओर जा रहे हैं, तो ये खतरा है। इस मार्ग में खतरा छिपा है। इस तरह जो लोग परमेश्वर से दूर होते हैं उनमें, और जो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर होते हैं उनमें कुछ संकेत दिखाई देते हैं। आज यदि कोई परमेश्वर से दूर हो रहे हैं तो उनमें कौन से संकेत दिखाई देंगे, आपसे बांटने की आशा कर रहा हूं, इसीलिए इस विषय को आपके सामने लाया हूं। एक व्यक्ति यरूशलेम को छोड़कर कहां जा रहा था? यरीहो की ओर जा रहा था। यरूशलेम से निकलकर यरीहो नगर की ओर जा रहा था। कृपया ध्यान दीजिए, अगर ये संसार है तो वो स्वर्ग है। मानते हैं? यदि ये संसार है तो वो स्वर्ग है। इधर से उधर जाना है तो एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए ऊपर जाना है, राइट? प्रिय, आत्मिक जीवन में हमें एक एक सीढ़ी आगे चढ़ते हुए हमेशा आगे बढ़ना है, ना कि उतरना है, ना ही नीचे की ओर जाने की अनुमति है। प्रिय, अब्राहम अपने जीवन में एक अकाल का सामना किया। अकाल के समय अकाल का सामना करने की प्रक्रिया में परमेश्वर पर निर्भर होने के बदले अब्राहम क्या गलती किया जानते हैं? वो फिरौन पर निर्भर हुआ, मिस्र पर निर्भर हुआ। प्रियो, बाइबल में क्या लिखा है जानते हैं? अब्राहम मिस्र की ओर गया। प्रियो, इंग्लिश बाइबल में इस तरह लिखा है, ही वेंट डाउन टू इजिप्ट। अब्राहम मिस्र की ओर गया। कनान परमेश्वर का प्रतिज्ञा का देश है। अब्राहम जब परमेश्वर के प्रतिज्ञा के देश में था, एक उत्तम स्थिति में था, लेकिन वो मिस्र जो संसार का सदृश्य है उसकी ओर जब जा रहा था, उसे नीचे की ओर जाना पड़ा। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम नीचे की ओर जाएं, ऊंचाइयों की ओर हम जाएं। परमेश्वर चाहता है जिस स्थिति में हम हैं वहां से प्रतिदिन ऊंचाइयों में और उत्तम स्थिति में हमें जाना है। परमेश्वर आशा कर रहे हैं, हमें बिल्कुल निचले स्थानों में जाना नहीं है। जब आप परमेश्वर से दूर जाते हैं तब आप सामान्यतः नीचे जाएंगे। दूसरा, शिमशोन बहुत बलवान था, न्यायों की पुस्तक में हम देखते हैं, लेकिन शिमशोन के जीवन में भी यही हुआ। शिमशोन तिम्ना की ओर गया। इंग्लिश बाइबल में लिखा है, ही वेंट डाउन टू तिम्ना। प्रियो, व्यभिचार करने वाले लोग हमेशा नीचे की ओर जाते हैं। शिमशोन भी नीचे की ओर गया, व्यभिचार किया और अंत में नाश हो गया। और वैसे ही योना याफा नगर को गया। इस तरह हिंदी बाइबल में है, लेकिन इंग्लिश बाइबल में ही वेंट डाउन टू जपा लिखा है। याफा नगर को योना उतर गया, इस तरह लिखा है। वैसे ही ये व्यक्ति भी यरूशलेम से उतरकर कहाँ जा रहा था? यरीहो की ओर जा रहा था। यानी अब्राहम परमेश्वर के चुने हुए देश को छोड़कर पाप के जो सदृश्य था उस मिस्र की ओर उतर कर गया। तिम्ना जो है फलिस्तियों का एक पापमय स्थान है।
इज़राइल देश जो परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ देश था, वहां से नीचे की ओर शिमशोन जाकर पाप में गिर गया। परमेश्वर के बुलाहट को पाकर भविष्यवक्ता होना था योना को। नीचे की ओर जाकर याफा को जाकर वहां से तर्शीश को जाने को जहाज में बैठा, नीचे की ओर गया। यह व्यक्ति यरूशलेम से नीचे की ओर यरीहो की ओर जाने की कोशिश किया। तब उसके साथ क्या हुआ? हमें जो परमेश्वर के संतान होकर जीना है, पवित्र जीवन जीना है, प्रभु के गवाह होकर जीना है, यदि हम परमेश्वर की उपस्थिति या उसकी संगति से या परमेश्वर के वचन से या पवित्र जीवन से या प्रार्थना के जीवन से हम दूर होंगे तो, या इस अद्भुत आत्मिक जीवन को अनदेखा करेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले क्या हुआ देखेंगे। वो यरूशलेम से उतरकर यरीहो की ओर जा रहा था। वो किस लिए यरीहो जा रहा था? अपनी मनमर्जी करने। वह आसानी से पाप कर सकते हैं, पी सकते हैं, खा सकते हैं, मौज मस्ती कर सकते हैं, जिससे मन करे उसके साथ व्यभिचार कर सकते हैं। इसलिए वो अपने मन के अनुसार पापमय कामों को करने के लिए यरीहो नगर को जा रहा था। आज हमारे बीच कोई है क्या? उद्धार पाकर परमेश्वर के संतान होने पर भी शरीर की लालसाओं के अधीन होकर जो स्थान परमेश्वर को पसंद नहीं है, जो लोग परमेश्वर को पसंद नहीं है, ऐसे स्थानों में मनमानी करने के लिए यदि आप जा रहे हैं तो सुनिए, आप जिस मार्ग में से होकर जा रहे हैं उसमें भयानक खतरा छिपा है। परमेश्वर को ना कहकर, परमेश्वर को ठुकराकर, उपस्थिति को छोड़कर, परमेश्वर ने जो पवित्र आत्मा दिया है, जो पवित्र जीवन दिया है, उसे अनदेखा करके पाप करने के लिए दौड़ लगा रहे हैं तो सुनिए, आप जिस मार्ग से जा रहे हैं वहां भयानक खतरा छिपा है। वो खतरा किस तरह आएगा, किसके द्वारा आएगा, किस ओर से आएगा, आपसे बांटने जा रहा हूं। पहला है, यरूशलेम से यात्रा करते हुए यरीहो की ओर जाते समय अचानक वो कल्पना नहीं किया उसके ऊपर हमला होगा। वो कल्पना नहीं किया उसका जीवन फंदे में फंसेगा। वो कल्पना नहीं किया उसका जीवन नाश करने वालों के हाथ में पड़ जाएगा। वो यात्री कल्पना नहीं किया। परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़कर प्रिय भाई और बहन, आप कदम आगे बढ़ाकर संसार की रीति पर जीने के लिए दौड़ लगाएंगे तो सुनिए, आपने जो कभी कल्पना नहीं किया ऐसे खतरे में पड़ जाएंगे। आपने कल्पना नहीं किया ऐसे लोगों के हाथ में पड़ जाएंगे। आपको लूटने वाले लोगों के हाथ में पड़ जाएंगे। आपको नाश करने वाले लोगों के हाथ में पड़ जाएंगे। आपके जीवन का नामो निशान मिटा देंगे ऐसे लोगों के हाथों में पड़ जाएंगे। बिल्कुल यही हुआ। पहला है, पढ़ेंगे, आइए, लूका का सुसमाचार 10वां अध्याय। अभी हमने पढ़ा था, फिर से देखेंगे। 30वां वचन वहां इस तरह लिखा है, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए। यरूशलेम से यरीहो का जो मार्ग है वो जंगल का मार्ग है। उन प्रांतों में बहुत से जंगल हैं, पहाड़, गुफा, तरह तरह के खतरों में से होकर गुजरना होता है। ये जो छिप कर लूटते हैं ये डाकू, उन पहाड़ों और झाड़ियों और गुफाओं में छिपकर कोई व्यक्ति जब उस मार्ग में से होकर गुजरता है, ये लोग हमला कर देते हैं। उस मार्ग में से होकर यात्रा करना सुरक्षित नहीं होता है। प्रिय भाइयों और बहनों, अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति से संसार की ओर जाने की कोशिश करेंगे और जो शैतान ने कहा करने के लिए, शैतान की प्रेरणा के आप अधीन होकर, आप अपने कदम बढ़ाकर आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए, आपकी कामुकता को पूरी करने के लिए और आपके लालसाओं को या फिर दुष्टता को पूरी करने के लिए यदि आप आगे बढ़ेंगे तो सुनिए, वो मार्ग बहुत खतरनाक होगा। ये व्यक्ति जब यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था तो ये किसके हाथ में पड़ा जानते हैं? डाकुओं के हाथ में पड़ा। जैसे ही ये डाकुओं के हाथ में पड़ा, वो सबसे पहले क्या किए जानते हैं? उस व्यक्ति को रोके। क्या किए? रोके। वो रुक गया। जाऊंगा सोचा, जा नहीं पाया, रुक गया। उसकी यात्रा क्या हुई? रुक गई। कृपया ध्यान दीजिए, हमारे जीवन में नौकरी करने वाले क्या चाहते हैं? नौकरी आगे बढ़े, नौकरी रुक जाए, ऐसा नहीं चाहते हैं। कोई काम आपने प्रारंभ किया तो आप क्या चाहते हैं? वो काम आगे बढ़े चाहते हैं, आधे में रुक जाए नहीं चाहेंगे।
आपके लड़के या लड़की को अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया को भेजना है, आप प्रक्रिया को शुरू करते हैं। वो आगे बढ़ना है, वो पूरा होना है, आशा करेंगे आधे में रुक जाए नहीं चाहेंगे। आपके लड़के की शादी हो सकती है, लड़की की शादी हो सकती है, उसके विषय में हाँ जो कोशिशें आप करते हैं वे सफल होना है, आशा करेंगे, वो आधे में रुक जाए नहीं चाहेंगे। संतान पाने की जब आप आशा करते हैं वो सफल होना है, आप चाहेंगे, वो असफल हो जाए आप आशा नहीं करेंगे। एक घर का निर्माण करना जब आप चाहेंगे वो पूरा होना है, आप चाहेंगे, आधे में रुक जाए नहीं चाहेंगे। आप जब व्यापार शुरू करते हैं वो आगे बढ़ना है, आप चाहेंगे, आधे में रुक जाए नहीं चाहेंगे। लेकिन सुनिए, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़कर, पवित्र जीवन को छोड़कर, आत्मिकता को छोड़कर, प्रभु की उपस्थिति और प्रार्थना को छोड़कर जब आप संसार की ओर जाते हैं, इस तरह जाने वाले के जीवन में जो संकेत दिखाई देता है क्या है जानते हैं? वो रुक जाते हैं। शैतान क्या करता है जानते हैं? रोकता है, एकदम से आकर हमला करके उसके हमले में एक क्या है जानते हैं? रोकता है। आपने जिसे प्रारंभ किया उसे आप आगे बढ़ा ना सको, उसे रोक देता है। आज हमारे बीच कोई है क्या? ब्रदर मैंने एक प्रारंभ किया लेकिन वो रुक गया, कारण जानते हैं? इस तरह बीच में रुक जाने का कारण जानते हैं? शैतान आप पर हमला करे, आप उसे अवसर दिए। असली में आपको उस मार्ग से नहीं जाना था, आपको परमेश्वर से दूर नहीं होना था, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर नहीं होना था, आत्मिकता से दूर नहीं होना था। जब आप अपने जीवन में आत्मिकता से दूर हो जाते हैं तो सुनिए, आपके जीवन में बहुत कुछ रुक जाता है। कुछ लोग मेरे पास आकर कहते हैं पास्टर जी सारे काम रुक गए। काम रुक गए हैं, घर का निर्माण आधे में रुक गया, व्यापार आधे में रुक गया। क्या है आपके जीवन में जो आधे में रुक गया है? इस तरह रुकने का कारण मैं बताऊं क्या? एक कारण क्या है जानते हैं? आप प्रभु की उपस्थिति से दूर हो गए हैं। आप दूर हो गए हैं, इसलिए शैतान आप पर हमला किया है। उस दिन परमेश्वर की उपस्थिति से जो व्यक्ति दूर हुआ था, उसके जीवन में क्या हुआ जानते हैं? क्या हुआ बताइए? हमला हुआ। उस हमले में सबसे पहले वे क्या किए? उसे रोके, उसे बांध दिए, उसे हिलने नहीं दिए। आगे नहीं जा सकता, पीछे नहीं जा सकता, वहीं रुक गया। बहुत से लोग आकर मुझसे कहते हैं पास्टर जी मकान बनाना प्रारंभ किए, आधे में रुक गया। मैंने बताया ना, बहुत से विषय बताया, इस विषय में रुक गया, अचानक रुक गया, अचानक काम रोकना पड़ा, मेरी कोशिश रुक गई। प्रियो, जब शैतान आप पर हमला करता है, आपके जीवन में आप जो कर रहे हैं उसे रोकने की कोशिश करता है। उसे रोकने की कोशिश करके यदि वो सफल हो गया तो उसका सामान्यतः कारण क्या जानते हैं? आप परमेश्वर से दूर हो रहे हैं। इसलिए एक बार सोचिए, शायद आप परमेश्वर से दूर हो रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो रहे हैं, संसार और शैतान के निकट पहुंच रहे हैं। फलस्वरूप आज जो आप अपने जीवन में प्रारंभ किए हैं उसे आगे ना बढ़ा पाकर आधे में ही आप गिर चुके हैं। सुनिए, ये संकेत है, आप परमेश्वर से दूर हो रहे हैं, ये कहने के लिए एक संकेत है आपके जीवन में रुक जाना। ये कोई नहीं चाहता। कोई पूछता आपका बेटा क्या कर रहा है? पढ़ाई छोड़ दिया है। ये कोई नहीं चाहता। आपकी बेटी क्या कर रही है? पढ़ाई छोड़ दी। क्या बात है भाभी? भाई साहब हमेशा घर में ही रहते हैं, नौकरी छोड़ दिए हैं। ऐसा कोई नहीं चाहता। क्या बात है जी, मकान आधा बनाकर? क्या करें जी, आधे में रोकना पड़ गया, रोक दिए। क्या हुआ? व्यापार बोले, लागत बोले, थोड़ा लागत लगाए लेकिन उसके बाद रोक दिए। कोई जमीन खरीदना है, खेत खरीदना है बोले, कोशिश किए, वो सारे कोशिश बंद कर दिए। आपके बेटे को अमेरिका भेजना है बोले, क्या हुआ? वो कोशिशें सफल नहीं हुआ, बीच में ही रोक दिए। प्रियो, कोई नहीं चाहता कि जिसे प्रारंभ किए उसे बीच में रोकना, लेकिन शैतान चाहता है आपने जिसे प्रारंभ किया उसे बीच में ही रोककर आपके जीवन को बेइज्जती में धकेलना। शैतान को अच्छा लगता है जब आप परमेश्वर से दूर होते हैं, उसकी उपस्थिति से दूर होते हैं, पवित्रता को छोड़ देते हैं। शैतान क्या काम करता है जानते हैं? आप जिसे प्रारंभ किए हैं उसे आधे में ही रोक देता है। फलस्वरूप आपको अपमानित होना पड़ता है। और दूसरा, वो व्यक्ति यरूशलेम से जब यरीहो की ओर जा रहा था, जब डाकुओं के हाथ में पड़ा, उसकी यात्रा को रोक दिए।
उसके कपड़ों को और उसके वस्त्रों को भी लूट लिए। अपमान। सामान्यतः फटे कपड़े पहनने में लज्जा होती है। प्रिय भाइयों और बहनों, उस दिन क्या हुआ जानते हैं? सबसे पहले डाकुओं ने क्या किया? उसे रोका। और दूसरा, उस व्यक्ति को क्या किए? अपमानित किए। कैसे अपमानित किए? उसके वस्त्र को निकाल लिए। प्रिय भाई और बहनों, ध्यान दीजिए, एक समय आप सुंदर वस्त्र धारण किए, टिप टाप बाहर जाते थे, सुंदर प्रेस किए हुए कपड़े, प्रेस की हुई साड़ी पहनकर बाहर जाते थे, जाती थी। अभी परिस्थिति क्या है बताइए? प्रेस कराने के लिए पैसे ना होकर मुड़े हुए कपड़े पहनकर जब जाते हैं, लोग देखकर, क्या बात है ब्रदर, इससे पहले बड़े टिप टाप होकर आते थे, अभी क्या हुआ? कम से कम कपड़े प्रेस भी नहीं किए, ऐसे ही मुड़े हुए कपड़े पहनकर आ रहे हो। अपमान है ना? क्यों आपका जीवन ऐसे अपमान में से गुजर रहा है? आप बहुत रॉयल रहते थे, टिप टाप रहते थे और बहुत ही सुंदर वस्त्रों को धारण करते थे, लेकिन आज मुड़े हुए कपड़ों को पहनना पड़ रहा है। कहीं आप परमेश्वर से दूर हो गए हैं। शैतान क्या करता है जानते हैं? अपमान में से आपको ले जाता है, आपको अपमान का भागी कर देता है। कृपया ध्यान दीजिए, यूसुफ रंग बिरंगे अंगरखे को पहना करता था, लेकिन उसके भाई जो यूसुफ को सताना चाहते थे, उन्होंने क्या किया जानते हैं? उसके अंगरखे को यूसुफ से छीनकर उसे अर्धनग्न खड़ा किए, अपमान किए। ये शैतान का काम है। यीशु मसीह हम सबको बचाने के लिए जब इस जगत में आए, तो शैतान ने यीशु मसीह के साथ क्या किया जानते हैं? प्रभु का पहना हुआ वो कुर्ता बिन सियन ऊपर से नीचे तक बुना हुआ था। प्रियो, उस कुर्ते को वे ले लिए। अपमान। प्रिय भाई और बहनों, कृपया सुनिए, शैतान का क्या काम है जानते हैं? आपको अपमानित करना। कब? जब वो जान लेता है कि आप परमेश्वर से दूर हो रहे हैं, तब वह सबसे पहले आपके जीवन में जो काम प्रारंभ हो रहे हैं उसे रोकता है, आपकी कोशिशों को रोक देता है, आपके दौड़ को रोकता है। आप जो कर रहे हैं उससे वह रोकता है। यह है उसका काम। आप नौकरी कर रहे हैं क्या? उसे रोकता है। व्यापार कर रहे हैं क्या? उसे रोकता है। आप पढ़ाई कर रहे हैं क्या? उसे रोकता है। आपके जीवन में जिसे करने की आप कोशिश कर रहे हैं, उन कोशिशों को किसी भी तरह से वो रोक देता है। ये उसका तरीका है। पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, तेरी उत्तम उपस्थिति में स्पष्ट हमसे बात किए। वचन के द्वारा हमारी कमियों को आपने दिखाया, हमारी गलतियां क्या हैं, तुझसे दूर होने के कारण किस तरह शैतान हमारे कामों को रोक देता है, हमें अपमानित करता है, बीमारियां ले आता है और हर तरह से हम परेशान हो जाएं करता है, नामो निशान को मिटा देता है। सीधे और स्पष्ट वचन के द्वारा हमारे जीवनों को प्रभु आप सही किए और उसी समय आपकी उपस्थिति में आने से हमें आशीष मिलती है, चंगाई और आत्मिकता और शांति मिलती है और आदर्शमय जीवन हम जी पाते हैं। इसलिए अब से हम परिवार के साथ आपकी उपस्थिति में आ सके सहायता कीजिए। उस घायल व्यक्ति के पास सामरी गया, इसलिए वो बचाया गया। पिता, हमारे रिश्तेदारों में बहुत से घायल हैं, मित्रों में बहुत से घायल पड़े हुए हैं, उनके पास जाकर उनकी सुधि लेकर प्रेम से उन्हें आपकी उपस्थिति में लाने से आप उन्हें बचाएंगे। इसीलिए पिता, आपकी उपस्थिति में हम गवाह होकर जी सके, नाश होने वालों को उद्धार में हम लेकर आ सकें, हम सबका उपयोग करें। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रियो, इस डेली डिवोशन के द्वारा आप आशीष पाए हैं तो और भी लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ कमेंट भी कीजिए। कल फिर इसी समय में एक और डेली डिवोशन के साथ आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए शालोम।